Hello, Mommies. How are you? I hope you have gone through my two episodes of eating food, healthy food habits, and now we are at episode number 3. So, अभी हमें सब कुछ पता है कि लीफी वेजिटेबल्स के बेनिफिट क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए. सो बट डिटेल में आज मैं इस एपिसोड में बताऊंगी कि लीफी वेजिटेबल्स के बेनिफिट क्या हैं और आप क्या-क्या लीफी वेजिटेबल अपने बच्चों को दे सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट कि अगर आप बच्चों को लीफी वेजिटेबल वीकली एटलीस्ट 3 टाइम देते हैं, तो आपके बच्चे में क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट के लिए क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं. पहला है कि जब बच्चे का हाइट बढ़ रहा होता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग मतलब उसका बोन हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स से हमें कैल्शियम, विटामिन के, मैग्नीशियम ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो टॉल होने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हम विटामिन डी को अगर मैग्नीशियम के साथ लेते हैं, तो वो एब्ज़ॉर्ब होता है और इसका कॉम्बिनेशन कैल्शियम के साथ होना बहुत ज़रूरी है बोन हेल्थ के लिए. नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर द एडल्ट आल्सो. I'm telling you because I am taking this because of some medical condition and it is helping me a lot. सो जो बच्चे लीफी वेजिटेबल रेगुलरली खाते हैं, उनका बेटर पोस्चर होता है, स्ट्रॉन्गर लेग्स होती हैं. आपने किसी बच्चे की लेग देखी होगी ऐसे कभी-कभी ऐसे हो जाता है या आई हैव सीन मेनी एडल्ट आर वॉकिंग लाइक दिस ऐसे उनका मतलब जो लोअर लेग होता है वो नी के पास से पास में और नीचे दूर-दूर चल रहे होते हैं कि डिफरेंट टाइप का चाल होता है. तो अगर आप राइट टाइम पे चीज़ें देते हैं तो आपके बच्चे का बोन हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है और उसका हाइट अच्छा आता है. दूसरी चीज़, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन जो होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके बच्चे को कॉफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और सीज़नल फ्लू से. सो स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी इज़ इक्वल टू फ्यूअर सिक डे. ऐसा नहीं कि आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बट ही कैन रिकवर हिमसेल्फ. और तीसरी चीज़ उसका बेटर ब्रेन डेवलपमेंट होगा क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंटेन फ्लूइड व्हिच हेल्प मेमोरी फोकस एंड इमोशनल रेगुलेशन एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. और हम लोग आजकल इसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चे स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं. सडनली जैसे बच्चे स्ट्रेस एंड एंजाइटी में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप ईटिंग हैबिट आपका अच्छा है, तो अगर आपका मन, बॉडी, शरीर अच्छा है, तो आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा. सो दिस इम्प्रूव स्कूल लर्निंग एंड रिड्यूस द इरिटेबिलिटी जो कि जनरली बच्चों में आजकल देखी जा रही है. चौथी चीज़ है कि ये नेचुरल एनर्जी है. अनलाइक शुगर, स्नैक्स, दे गिव फेक एनर्जी. सडनली आपको एक एनर्जी मिलता है एंड यू स्टार्ट डूइंग वर्क. बट अगर आप लीफी वेजिटेबल को रेगुलरली खाते हैं तो स्लोली स्लोली इट विल टर्न इनटू रियल एनर्जी और आपके बच्चे जो हैं वो क्रैंकी कम फील करेंगे. पांचवी चीज है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत सारा फाइबर होता है जो प्रिवेंट करता है आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज के लिए या फिर आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखता है. सो अगर आपका गट हेल्थ हेल्दी है तो आपका मूड भी हेल्दी होगा और अगर आपका मूड हेल्दी है तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी है. सो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारा आई आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में मोटे मोटे चश्मे लगा के घूमते हैं वो लोग. सो इट इज रियली बैड सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड दैट आर चिल्ड्रन दोज हु आर द लीडर ऑफ टुमारो आर हैविंग इन सच अ कंडीशन. सो लीफी वेजिटेबल जो होती है उसमें विटामिन ए और ल्यूटेन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईज के लिए. स्पेशली अगर आप विटामिन ए की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईज के लिए. सो जब आप लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो आपको उससे विटामिन ए भी मिलता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है. आपकी आईज में ड्राइनेस नहीं होता, स्ट्रेस नहीं आता और आईज वीक नहीं होती हैं. सो these kind of food habits will give result in a longer time. ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ता खाया मैडम मेरा तो हो नहीं रहा है ऐसा.
तो ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी डू इट इन अ हैबिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एंड सेवेंथ एंड लास्ट, आई टेल यू, बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी फील करती है. अगर आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स हैं और अगर आपके बच्चे लीफी वेजिटेबल अर्ली एज में खाना शुरू कर देते हैं तो उनको हैबिट हो जाता है, वो उन्हें वो एक टास्क नहीं लगता. They don't fight like this is not a good food for me, I'll not eat, and they will adapt it very easily and they become lifelong healthy. So dear parents, if you want your children lifelong healthy, start it from today. And let me tell you why giving leafy vegetable at the right time matters. बिकॉज़ बहुत सारी ग्रोथ होती हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं. हमारा टाइम होता है कि ये माइलस्टोन पास करना, फिर ये माइलस्टोन पास करना. सो जब आपका बच्चा 1 से 6 साल के बीच में है, तो उसका रैपिड ग्रोथ ईयर होता है. सो दिस इज़ व्हेन थोड़ा-सा हाइट भी शूट करता है, बोन हेल्थ भी फास्ट इम्प्रूव होता है एंड ब्रेन का कनेक्शन जो रह जाता है, वो भी मल्टीप्लाई करता है. So whenever nutrition is given to the child, तो ये ईयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म की फाउंडेशन बनाते हैं क्योंकि आपको प्यूबर्टी के टाइम बहुत न्यूट्रिशन फूड की जरूरत होती है. सो अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में ही बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लिए हैं तो एक तो आपका हैबिचुअल वे बन जाएगा. तो आपको वो नहीं होगा कि यार मैं ये नहीं खाता हूँ. तो आप ऑटोमेटिकली आपका एक फाउंडेशन बन गया है और आप आराम से खाओगे. एंड प्यूबर्टी में जब आपका ग्रोथ होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इजीली बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो. सो अगर बच्चे इस पीरियड में बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो उनका इम्यूनिटी भी बना है रहता है, हाइट भी अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है और ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है. क्योंकि कोई भी अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो वो कनेक्टेड होता है आपके प्यूबर्टी ईयर, टीन ईयर्स के साथ, फिर एडल्ट के साथ, फिर मिड एज, यू कैन से 35 टू 40 और 45, एंड देन द ओल्ड एज आल्सो. क्योंकि जैसा आपका बॉडी का हेल्थ अभी है उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड होगा. सो इफ यू मिस द ग्रोथ विंडो, you will miss the growth benefit of that because you cannot bring it again. सो पेरेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं. देखो, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल आते हैं और जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लोग डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल खाते हैं. एंड आई टेल यू विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट न्यूट्रिशन. दैट इज स्पिनच. ये हमें आयरन देता है, ये प्रिवेंट करता है कि हम टायर्ड ना हो, ये इंक्रीज करता है हमारे फोकस को और हमारे बच्चों को एक्टिव एंड अलर्ट रखता है. सो वीक में एटलीस्ट 2 टाइम आपको पालक अपने बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, चाहे आप पालक पनीर बना लो, पालक आलू बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आप दो. क्योंकि आप जब पका देते हो उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपको 2 से 3 टाइम में देना है. मेथी, fenugreek, if you are talking about, this is excellent for digestion and immunity. And आपका जो गट हेल्थ है ना उसको भी ये क्लीन करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेथी को किसी भी फॉर्म में दो. जैसे मैं हफ्ते में 2 बार मेथी के पराठा और 2 बार पालक पनीर या फिर पालक दाल या पालक आलू इस तरह से बना के अपने बच्चों को देती हूँ. और एक होता है चुलाई, जिसको बहुत सारा सेंट्रल इंडिया में खाते हैं या बहुत जगह खाते हैं. वो बहुत ही हाई होता है कैल्शियम में और बोन हेल्थ के लिए जब बच्चे का हाइट बढ़ रहा होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को दो. क्योंकि कोई भी सब्ज़ी आपने बनाया है, इतना सा चुलाई बना के भी दे दो. क्योंकि आप बहुत सारे लीफी वेजिटेबल को जब बनाते हो तो थोड़ा-सा हो जाता है. Lettuce also you can give. This is very good for stomach and because it has lots of fiber. कोई भी लीफी वेजिटेबल आपको बिना पकाए नहीं देनी है, स्पेशली लेट्यूस एंड जो होता है कैबेज होता है, बिकॉज इट हैज सम वर्म जो अगर आपके ब्रेन में चला जाता है तो बहुत डैमेज करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लेट्यूस को या फिर कैबेज को पकाते हो तो एकदम अच्छे से पकाना, क्योंकि इट विल हार्म यू समटाइम. एंड स्प्रिंग अनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं फ्राइड राइस में ऊपर से डालती हूँ या फिर स्प्रिंग अनियन को आलू के साथ बना के अपने बच्चों को देती हूँ. सो आपको भी एटलीस्ट 2 टाइम वीक इन अ वीक देना है. इट इम्प्रूव द इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, हेयर, बोन हेल्थ.
इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि आजकल बच्चों के छोटे में भी ग्रे हेयर आने शुरू हो गए हैं या फिर बच्चों का बोन स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है या बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो ये इस चीज़ को इम्प्रूव करता है। So I hope I am able to make you understand why it is important and what you can do. So let's meet in the next episode. You can write down what you are giving to your children in the comment box. Love you all.